फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये लखनऊ का देवेंद्र जी का है। देवेंद्र जी एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे करके, ताकि आप मेरी वीडियो को कभी मिस ना कर पाए। तो चलते हैं देवेंद्र जी की कहानी में। देवेंद्र जी 45 साल का एक ट्रक ड्राइवर थे। अब कुछ महीनों से वो ट्रक नहीं चला रहे थे क्योंकि उनका तबीयत खराब चल रहा था। करीब 5-6 महीने के बाद में अब वो ठीक हो चुके थे। अब घर में तो बैठ के इंसान रह तो पाएगा नहीं, आखिर उसको खर्चे भी हैं, अपने बाल बच्चे पालने भी हैं। तो ट्रक की नौकरी पाने के लिए वो जगह जगह घूमने लगे थे। लेकिन फ़िलहाल कोई ट्रक मिल नहीं पा रहा था और ऐसे ही घूमते घूमते एक सेठ के पास में पहुँचे थे। वो सेठ का बहुत सारा गोदाम था शहर में और बाहर भी था। वो हर जगह पर माल को सप्लाई करते थे। तो सेठ ने बोला, हाँ नौकरी तो मैं दे दूंगा, और लेकिन एक ट्रक है देखो, और ट्रक के पास में ले गए। बोले, ऐसा है देवेंद्र जी कि जब से मैं ये ट्रक लिया हूँ इस ट्रक पर कोई ड्राइवर रुक नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। और मैं पूछता हूँ तो डर जाते हैं, कहते नहीं जी इसमें तो भूत रहता है। भला आप ही बताओ देवेंद्र जी, ट्रक में कोई भूत रहता है? और ये लोग भाग जाते हैं, कुछ ही दिन काम करते हैं और फिर हमारे पास में आते ही नहीं हैं, ट्रक छोड़ करके और चले जाते हैं। तो आप कर पाओगे क्या? देवेंद्र जी ने ट्रक देखा, ट्रक तो नया ही लग रहा था। देवेंद्र जी ने पूछा कि एक चीज़ बताओ साहब, कोई ट्रक का एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ था? बोला, नहीं नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना इस पर कोई मरा है। तो अगर ऐसा कोई बात हो तो चलो मैं मान भी लेता, लेकिन ये तो बिल्कुल ट्रक नया है और 6-7 महीने हुए लिए हुए हैं। और तब से पता नहीं कितने ड्राइवर इस पर बदल चुके हैं और सभी कहते हैं कि इसमें कोई भूत रहता है, कोई आवाज़ आती है, कोई महसूस होता है। तो आप देख लो देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने ट्रक में पूरी तरफ घूम घूम करके देखा। बोले, ठीक है जी मैं चला लूँगा, मैं इन बातों को नहीं मानता। और सही मायने में तो उनको एक आदत नौकरी की ज़रूरत थी जो उनका घर गृहस्थी के लिए पैसे जोड़ सके, कमा सके, और वो नौकरी उन्होंने ले ली। देवेंद्र जी को उस ट्रक पर काम करते अब महीना दिन हो चुका था और महीना दिन के अंदर में कभी भी ऐसा कोई भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कोई चीज़ उनके साथ में नज़र नहीं आई ट्रक के अंदर में, ना कोई ऐसा हादसा भी हुआ। तो देवेंद्र जी ने बोला, सारे ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं ट्रक में, सब कुछ तो ठीक है, मैं 1 महीना तो काम कर ही रहा हूँ, ऐसा कुछ मंजर तो अभी सामने नहीं आया, सब अफवाह ही होगी। और वो खुश थे और उनके साथ में उनका मालिक भी खुश था। मालिक बहुत खुश था और देवेंद्र जी तो एक एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। अब वो सैलरी के दिन शाम को करीब 8 बजे के आसपास वो ट्रक लेकर के अपना सेठ के पास पहुंचे थे। ट्रक उन्होंने गोदाम में खड़ा किया और चाबी अपने सेठ को आकर के दे दिए। सेठ जी देख करके बोले, देवेंद्र जी बैठो, मैं आपका सैलरी भी देता हूँ, टाइम हो चुका है और मैं लिफाफा बना करके रखा हूँ आपके लिए। और एक लिफाफा देवेंद्र जी को उन्होंने पकड़ा दिया और उसके बाद में एक और छोटा लिफाफा देवेंद्र जी को पकड़ाए। बोले, ये हमारी तरफ से कुछ आपके बच्चों के लिए है, आप इसको मिठाई का ही समझ सकते हो, ये आपका इनाम है जो हमारे ट्रक पर 1 महीना तक आपने जम के काम किया।
मैं बहुत खुश हूँ आपसे। और सेठ जी बहुत तारीफ़ कर रहे थे देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी भी खुश थे। और तभी सेठ जी का जो टेलीफोन था, घंटी, वो बजने लगी थी। और सेठ जी इशारा किए कि बैठे रहो, मैं ज़रा बात कर लूँ। और वो फ़ोन पर बात करने लगे। कुछ देर के बाद में फ़ोन उन्होंने रख दिया और बोले, देवेंद्र जी, एक अर्जेंट काम आ चुका है। वैसे तो मैं भेजता नहीं हूँ रात के माल, लेकिन उस व्यापारी को अभी माल चाहिए। अगर आप हाँ बोलो तो मैं उसको बोलूँ, नहीं तो मैं कल के लिए टाल दूँगा। देवेंद्र जी उस सेठ से भी बहुत खुश थे और सोचने लगे कि यही तो सब मौका होता है सेठों को अपने बस में करने का, अपनी काबिलियत दिखाने का। बोले, हाँ हाँ बिल्कुल जी, आप बिल्कुल हाँ बोलिए, हम छोड़ के आ जाएंगे। सेठ जी खुश हो गए थे, गदगद होकर बोले कि इसका मैं अलग से आपको पैसा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं ये जो आप काम करके आएंगे ना, इसका मैं डबल आपको मेहनताना दूंगा। और वो ट्रक को लोड करवाने लगे सेठ मजदूरों से। जब वहाँ से देवेंद्र जी निकले तो करीब 9 बज चुका था, 9 से ऊपर का ही टाइम था। और वो जो माल छोड़ना था उस गोदाम से करीब 60-65 किलोमीटर के आसपास था। तो करीब करीब 1.5 या 1.25 घंटे का रास्ता था। और देवेंद्र जी चल पड़े थे। वैसे उस गोदाम पर वो कई बार गए थे और सेठ का वहाँ का नाम भी पता था। तो अपना मस्ती में देवेंद्र जी चले जा रहे थे। जब एक जगह पर टी पॉइंट आता था, जब वो पास में पहुंच गए थे, करीब अब 10 किलोमीटर रह गया था वो गोदाम, तो एक टी पॉइंट से लेफ्ट में रास्ता मुड़ता था जो उस गोदाम की तरफ जाता था और राइट में वो कहीं और जाता था। वो अपना इंडिकेटर दे करके और बाएं ट्रक को मुड़ने लगे, लेकिन ये ट्रक तो बाएं मुड़ ही नहीं रहा था, ट्रक तो दाहिने मुड़ रहा था। अब देवेंद्र जी हैरान, हाथ पैर तो उनके फूल चुके थे डर के मारे। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि बाएं ले लें, लेकिन बाएं तो ट्रक जा ही नहीं रहा था। अब तो डर के मारे उनका हाथ पैर फूल चुके थे, सांसें तेज चलने लगी थी और पूरा शरीर पसीने में नहाने लगा था। अब उनका ट्रक कंट्रोल किसी और के हाथ में हो चुका था। वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा था। वो ट्रक को बंद करने के लिए चाबी निकालने लगे, लेकिन चाबी तो फंस चुकी थी। अब वो ट्रक से कूदने की तैयारी करने लगे, खिड़की खोलने लगे, लेकिन खिड़की भी लॉक हो चुकी थी दोनों साइड की। अपने ही ट्रक में वो बुरी तरह से फंस चुके थे। अब एक सवारी की तरह वो अपना स्टीयरिंग पर बैठे हुए थे, जिसका ड्राइवर कोई और ही था। और ट्रक भागती जा रही थी अंधेरे में, पता नहीं किस तरफ जा रही ट्रक, उनको देवेंद्र जी को कुछ भी मालूम नहीं और डर के मारे कांप रहे थे। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि उनको कुछ बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा था। और वैसे तो रात का ही टाइम था, लेकिन इतनी ट्रक तेज़ भाग रही थी, वो अपनी ज़िंदगी में कभी इतना चलाए नहीं होंगे इतनी स्पीड में। वो रेल की तरह ट्रक बनी हुई थी। और जब वह रुकी तो इंजन भी बंद हो गया और दोनों साइड का खिड़की भी खुल चुका था। और देवेंद्र जी ने देखा बाहर में तो एक जगह आग जला हुआ था और उसके इर्द गिर्द में 10-11 लोग एक तरह का डांस कर रहे थे, नाच कर रहे थे, कूद कूद करके। और किसी भाषा में वो कुछ गाना गा रहे हैं। और साधु राम वहाँ से ट्रक से नीचे उतरे और भागने लगे, लेकिन कहाँ भाग पाते। उनमें से एक आदमी आकर के उनको आराम से पकड़ लिया। ये भाग ही नहीं पाए थे, इनका स्पीड ही नहीं था जितना वो तेज़ी से आकर के और उनको देवेंद्र को पकड़ लिया था और उसी आग के पास में ले जा कर के और खड़ा कर दिया। देवेंद्र जी डर के मारे कांप रहे थे बुरी तरह से
और थर-थर बदन कर रहा था उनका। और समझ चुके थे कि जो इस ट्रक के बारे में अफवाह थी वो बहुत कम थी, ये तो बहुत ज़्यादा है। इस ट्रक में भूत दिखाई नहीं पड़ते हैं, भूत ही ट्रक को चलाते हैं। तो जिसने ये बताया था थोड़ा कम करके बताया था, अपने मन में सोचने लगे थे ये। और तभी वो जो आग के पास में लोग खड़े थे और उनकी तरफ वो देखने लगे दया के लिए कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, मैं तो गलती से इस ट्रक में आ चुका हूँ। और देखने लगे तो उनमें से एक जो चेहरा था वो बहुत जाना पहचाना लगा देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी ने बहुत ध्यान से देखा, वो चेहरा याद आ चुका था कि वो तो उनका साथी ड्राइवर था, ये कंपनी में साथ में काम किए हुए हैं। और वो आवाज़ देने लगे, अरे भाई आप मेरी बात तो सुनो, आप तो मेरे को जानते हो। वो बुलाने लगे उसको, वो बंदा भी उनके पास में पहुंच चुका था। और देवेंद्र जी ने बोलना शुरू किया, हम लोग तो एक साथ में काम किए हैं, आप यहाँ पर कैसे आ चुके हो। वो बंदा बहुत ज़ोर से हंसा देवेंद्र को देख करके और हंसते हंसते बोला, क्या बोला, मेरे को जानता है ना, देख। और अपना वो रूप बदल चुका था, एक शैतान की तरह, एक कंकाल की तरह। और देवेंद्र तो देख करके एकदम पसीने पसीने हो चुके थे और भी ज़्यादा डर गए थे। वो बोल रहा था, मुझे मरे हुए 3 महीना बीत चुका है, अब मैं इन्हीं के पास में रहता हूँ और तू भी अब हमारे साथ में ही रहेगा। अब देवेंद्र जी का मानो पूरी दुनिया घूम गई थी, चक्कर आने लगा था डर के मारे। और तभी एक ट्रक आकर के वहाँ पर रुका, बहुत तेज़ी से ट्रक आया कि देवेंद्र जी देख ही नहीं पाए थे, इतनी तेज़ी से वो ट्रक आकर के रुका वहाँ पर। और उसमें से 2 आदमी निकले, ट्रक एक चलाने वाला और एक कंडक्टर साइड से, और ट्रक का पीछे का डाला खोल दिया। उसमें 10-15 से ज़्यादा ही लाशें पड़ी हुई थी और सभी लग रही थी कि पूरी तरह से कुचली हुई, एक्सीडेंट की हुई, जो सड़क पर लाशें पड़ी होती है उस टाइप की लाशें थी वो। और वो लाशें को उतार उतार करके और एक गड्ढा सा था बना हुआ और उसके अंदर में सब डालने लगे लाशों को। और जल्दी से वो लाश गड्ढे में भर चुका था। अब इसके बाद में सब देवेंद्र की तरफ देखने लगे थे। देवेंद्र समझ गया था कि अब मेरा ही नंबर है। और वही हुआ, देवेंद्र को भी पकड़ करके उसी गड्ढे में डाल दिया गया। देवेंद्र चिल्लाते चिल्लाते रह गया, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था, ना ही कोई मदद करने वाला। उस गड्ढे में डालते ही और गड्ढे को ऊपर से उन्होंने भरना शुरू कर दिया था। देवेंद्र की सांसें घुटने लगी थी और जो लाशें पड़ी थी उनमें से बदबू सी आ रही थी तेज तेज, और बदबू से उसका दम घुट रहा था। अब पूरा शरीर उनके खून से चिथड़ा हुआ था, सारे कपड़े उसके सन चुके थे। अब समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब जो कुछ भी कर सकता है, बचा सकता है, तो ईश्वर ही बचा सकता है। और अपने मन में ईश्वर का वो प्रार्थना करने लगे, याद करने लगे प्रभु को कि हे प्रभु, आप ही मुझे अब बचा सकते हो, दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे अभी घर में छोटे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारी माँ है, उनको कौन देखेगा, उनको कौन पालेगा। प्रभु, उनके लिए तो कम से कम मेरे को आप यहाँ से निकाल दो, नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे। और आंखें बंद करके और प्रार्थना में लीन हो चुके थे वो। और तभी उनकी आँख एकदम बंद होने लगी और लगा कि सांस घुट रहा है और उनका दम निकल रहा है। और फिर उन पर बेहोशी छा चुकी थी। जब वो होश में आए तो ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। अपनी आंखें मलते मलते देखा वो तो उसी ट्रक में बैठे हुए हैं। अपने आजू बाजू देखे, हर तरफ में सुबह हो चुकी थी
और ट्रैफिक एकाध चलना शुरू हो चुका था, लेकिन वो तो ट्रक में ही थे। फिर अपने कपड़े पर ध्यान दिया तो कपड़ा उनका पूरी तरह से खून से सना हुआ था। जो लाशों पर वो गिरे थे उनके ऊपर में उसका गंदगी पूरे उनके कपड़े पर लगी हुई थी। अब वो समझ चुके थे कि जो उन्होंने देखा है और जो महसूस किया है सब कुछ सत्य है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। उनको मन में एक बार लगा था कि शायद मैं कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन ये कोई सपना नहीं, ये पूरा सत्य था और पूरा सच था। ये वो भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु, आखिरकार आपने मेरे को बचा ही लिया, धन्य हो प्रभु। और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। उनका दिमाग अभी भी पूरा तरह से और सोच नहीं पा रहा था और काम नहीं कर रहा था। कुछ देर उनको अपनी अवस्था ठीक करने में ही लगा था। जब पूरा उनका बॉडी सक्रिय हो चुका था तब उनको ध्यान में आया कि अभी तो उनको उस सेट के पास में माल पहुंचाना था जहां वो रात को जाने वाले थे, लेकिन इनके साथ में ऐसी घटना हो गई और उस सेट की तरफ वो माल लेके चल पड़े थे। जब वहाँ पहुँचे सेठ के पास में तो अब सेठ गोदाम में अपने काम में मस्त था और देवेंद्र को देख करके सेठ बहुत खुश हुआ। बोले, भाई तुम तो रात में आ रहे थे, कहाँ रुक गए थे? क्या ट्रक कोई खराबी आ गई थी? देवेंद्र जी ने पूरा हाल उस सेठ को बताया कि ट्रक कैसे बेकाबू हो गई थी और कहाँ उसको ले गई थी। सेठ भी कांप गए थे देवेंद्र जी की बात सुन करके और बोले, ठीक है, आप आराम करो, मैं माल उतरवाता हूँ। माल वोल उतर चुका था और इसके बाद में उस सेठ ने अकेले एक जगह पर ले गया देवेंद्र जी को। बोला देवेंद्र जी से कि ड्राइवर साहब, आप मेरी बात मानोगे? देवेंद्र जी बोला, हाँ जी हाँ जी। बोले, भाई ये ट्रक सही में अब मेरे को भूतिया ही लगता है। से कई ड्राइवरों ने मेरे को बताया था, लेकिन मैं भी उस सेठ की तरह मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन आपको देख करके और आपके कपड़े का हालात देख करके कि देखो अभी भी इस पर खून सने हुए हैं, तो आप झूठ तो नहीं बोलोगे। मेरी बात मानो भाई, इस झंझट से मुक्ति पाओ। अपने सेठ को बोलो कि भाई दूसरा कोई ट्रक दे दे, इस ट्रक को आप मत चलाना, आपके परिवार पालने हैं भाई। और सेठ जो बोल रहा था बिल्कुल सही बात बोल रहा था और देवेंद्र जी को मन में बैठ रहा था। देवेंद्र जी ने समझ लिए, बोले, हाँ जी सेठ जी, मैं अब यहाँ से जाऊँगा ना तो ट्रक को मैं जमा करा दूँगा और सेठ जी से निवेदन करूँगा कि सेठ जी आप मुझे कोई दूसरा ट्रक दे दीजिए, है कि मैं ये ट्रक नहीं चला पाऊँगा। और जो लोग कहते थे वो बहुत कम बताते थे। ये जो ट्रक है, ट्रक में भूत नहीं है, ये भूतिया ही ट्रक है कि मेरे साथ में जो हुआ था इसमें कोई भूत नहीं था, ट्रक ही अपने आप चल रही थी। और वही देवेंद्र जी ने किया। उस सेठ को तो मना कर दिया था, सेठ ने तो बोला ठीक है, और सेठ थोड़ा नाराज़ भी हो गया था। और जब देवेंद्र जी जाने लगे तब सेठ रोका, बोला, आओ इधर आओ, से बुरा मत मानना। लेकिन आप पहले के ड्राइवर को समझता था कि झूठ बोलते थे, लेकिन आपने जो बोला है अब मुझे इसमें सच्चाई लग रही है। मैं कोशिश करूंगा इस ट्रक को कि कहीं दूर गांव में बेच पाऊं और आप दूसरा ट्रक ले लीजिए। मैं आपके काम से बहुत खुश हूं और मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं। आप हमेशा हमारे पास में काम करेंगे। आपका मेहनत देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी देवेंद्र जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई आप बीती है, इस तरह का घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ में चल रहा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आ रही है। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।